सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 वणक्कम, प्रणाम, खंबा खड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। मैं आपका अपना दोस्त और शुभचिंतक गोविंद बेला फिर से तहे दिल से आप सबका मेरा सपना मेरा अपना चैनल जीवी इन्फो टाइम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत एक ऐसी सोच के साथ हो जो हमारी जिंदगी को एक नया आयाम दे। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं ऐसा कौन सा वीडियो किस प्लेलिस्ट का आपके सामने पेश करूं। आखिरकार मुझे जवाब मिल ही गया कि क्यों ना मैं आपके सामने एक ऐसी सोच रखूं जो हर बंद ताले की चाबी हो। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, जीबी एनलाइटनमेंट टाइम। तो दोस्तों, आप सबके सामने पेश है एक छोटी सी साधारण सी लेकिन बड़े काम की स्टोरी जो हम सब ने बचपन में काफी सुनी थी। वो बात अलग है कि हम सब ने अपने जीवन में से कितना अपनाया। ये कहानी खुद ब खुद आपको बयां कर देगी कि जिंदगी में प्यार, खुशी और सफलता पाने का सबसे आसान मंत्र क्या है। विश्वास कीजिए दोस्तों, ये कहानी आपको भरपूर प्रेरित करने के साथ साथ बाकी की प्लेलिस्ट के साथ भी जुड़े रहने में मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, कहानी है चक्रपुर शहर की, जहां पर एक गरीब परिवार रहा करता था। मुन्नी आंटी और उसके दो छोटे छोटे दूध पीते बच्चे, अंकु और पंकु। मुन्ना अंकल जी दारू की लत में स्वर्गवासी हो गए। अब सवाल ये उठता है कि परिवार चलेगा कैसे, बच्चों का भविष्य बनेगा कैसे। दोस्तों, मुन्नी आंटी अनपढ़ जरूर थी लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिरकार उसने सब कुछ नसीब पर न छोड़ते हुए मेहनत करने की ठान ली। मुन्नी आंटी अपने दोनों बच्चों को अपने कंधे पर ले लेती और निकल पड़ती, कभी किसी बगीचे तो कभी किसी और बगीचे में गुब्बारे बेचने के लिए। उनके पास कई तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे हुआ करते थे और बच्चे उन रंग बिरंगे गुब्बारों को देखकर खुश हो जाते। बस फिर क्या था, आप तो जानते ही, नन्हे मुन्ने बालकों को आसमान से ऊपर उठा देंगे जब तक उनको उनकी चीज न मिल जाए। और इस तरह से मुन्नी आंटी का घर बार भी चल जाता था। जिस तरह से पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ठीक उसी तरह से हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मुन्नी आंटी के सारे गुब्बारे बिक जाते तो कभी एक भी नहीं बिकता। अब ऐसे में घर कैसे चलेगा। फाइनली मुन्नी आंटी जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने साथ एक हीलियम गैस का सिलेंडर भी रख दिया। अब जब तक वो गुब्बारा नहीं बिकता तो मुन्नी आंटी अपने गुब्बारों में से कोई भी एक गुब्बारा ले लेती और उसमें हीलियम गैस भर देती और हवा में छोड़ देती। अब उस गुब्बारे को ऊपर उड़ता हुआ देखकर बच्चों को बड़ा मजा आता। अब अपने मजे के चक्कर में माँ बाप को इतना तंग कर देते, इतना तंग कर देते, इतना परेशान कर देते कि माँ बाप हार मानकर जो है उसे गुब्बारा दे देते। इस तरह से मुन्नी आंटी का जो गुब्बारे बिक ही नहीं रहे, वो सारे गुब्बारे हाथों हाथ बिक जाते और मुन्नी आंटी जी की लाइफ जो है वापस से ट्रैक में आ जाती। इन सब चीजों के बीच में एक मजेदार बात और थी। ये जो कुछ भी मुन्नी आंटी कर रही थी, ये सारी चीजें कई दिनों से एक प्यारी सी छोटी सी लड़की शीला देख रही थी और उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मानो उसके मन में एक सवाल उठ रहा है। आखिरकार एक दिन वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची शीला मुन्नी आंटी के पास चली जाती है। मुन्नी आंटी उसको देख पूछती है, कौन सा गुब्बारा चाहिए बेटा। तो वो गुब्बारा ना मांगते हुए उसके मन में जो सवाल था वो पूछ बैठती है और वो कहती है, आंटी ये जो दूसरे रंग के गुब्बारे हैं, इनके अलावा भी क्या वो काले रंग का गुब्बारा भी ऊपर उड़ेगा बाकी गुब्बारों की तरह। ये बात सुनकर मुन्नी आंटी कुछ समय के लिए खामोश हो जाती है और बाद में मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती है कि बेटा, ये जो गुब्बारा है असल में ये अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर क्या है इसकी वजह से ऊपर उड़ता है। और दोस्तों, इस तरह से शीला के मन में उठ रहा सवाल मुन्नी आंटी के दिए हुए जवाब से शांत हो जाता है और फिर वो वही काला गुब्बारा लेकर अपनी माँ के पास दौड़ते हुए चली जाती है और गुब्बारा उड़ाने लगती है। दूसरी तरफ मुन्नी आंटी उस प्यारे सी बच्ची शीला को देखती है, उसके पूछे हुए सवाल पर सोचती है और उसे काला गुब्बारा उड़ाते हुए देखकर मुस्कुराती है और फिर से अपने काम में जुट जाती है। तो दोस्तों, ये थी मुन्नी आंटी और प्यारी सी बच्ची शीला की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि
कीमती वह चीज है जो हमारे अंदर है, जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी, बल्कि वो चीज नहीं जो बाहर की ओर से दिखाई देती है। और वो कीमती चीज कुछ और नहीं भी है, हमारा अपना नजरिया, अपनी सोच, या फिर कहिए एटीट्यूड है। तो दोस्तों, दो बातें हमें अपने दिल और दिमाग में लॉक कर देनी चाहिए। पहली बात, सोच पर ही सफलता और असफलता निर्भर करती है, क्योंकि यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो असफलता हमारे कदमों में, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सफलता हमारे कदमों में। जिस तरह मुन्नी आंटी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। और दूसरी तरफ रंग मायने नहीं करता, बल्कि उसके अंदर भरी जाने वाली हीलियम गैस मायने करती है, तो हर रंग का गुब्बारा उड़ेगा। और दूसरी बात, सकारात्मक सोच के जरिए ही आप अपनी जिंदगी में प्यार, खुशी और सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक लजीज खाना बनाने वाली रेसिपी जैसी है। तो दोस्तों, मेरा काम था रास्ता दिखाना, जो मैंने दिखा दिया है। अब आपको अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए पूरे दिल से आगे बढ़ना होगा, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, क्योंकि आपकी जिंदगी के प्रति आपका नजरिया आपकी सफलता असफलता नया करता है। तो बस ग्रैब इट एंड ब्लेज इट।